जनवरी के महीने में ज्योति मल्होत्रा कश्मीर के पहलगाम में होती है, फिर मार्च के महीने में वो पाकिस्तान जाती है और उसके बाद अप्रैल में पहलगाम लहूलुहान हो जाता है। सर्दियों में जब आमतौर पर पहलगाम में टूरिस्ट गायब होते हैं, क्या ज्योति मल्होत्रा इत्तफाकन वहां मौजूद थी या पहलगाम की खूनी साजिश का वो भी हिस्सा थी? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर आखिर 2 साल में 3 बार पाकिस्तान का वीजा कैसे पा लेती? चलो मान लिया पहली बार पाकिस्तान देखने की शायद उत्सुकता हो, हालांकि पाकिस्तान देखने की उत्सुकता किसको होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि चलो ठीक है देखने गई। लेकिन फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ये केवल इत्तेफाक है? एक साधारण सी इन्फ्लुएंसर मरियम नवाज से कैसे मुलाकात कर लेती है? पाकिस्तान में अधिकारी दानिश उसका दोस्त कैसे बनता है? और अगर ये भी इत्तेफाक है तो क्या वजह रही होगी कि आईएसआई के शाकिर को उसने नाम बदलकर जट रंधावा के नाम से सेव किया था? क्या पहलगाम की खूनी साजिश का वो पूरी तरह से हिस्सा थी या सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थी? ज्योति मल्होत्रा को फिलहाल पुलिस ने पकड़ रखा है, सुरक्षा एजेंसियां भी उससे पूछताछ कर रही हैं, लेकिन जितने कड़ियां और जितने इत्तेफाक आ रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं क्या ये सब इत्तेफाक है या ये इत्तेफाक जो इशारा कर रहे हैं कि नहीं पहलगाम नरसंहार में क्या आतंकवादियों को रास्ता दिखाया गया हो सकता है या ये मदर ऑफ कोइंसिडेंस है? सवाल ये भी कि क्या वो पैसों के लिए भी की, प्यार में फंसी या दोनों? वैसे पिछले वीडियो में आप में से कई लोग लिख रहे थे कि इन्फ्लुएंसर जो है वो कैसे गद्दारी कर सकता है, उसके पास क्या जानकारी होगी। ये सवाल जो है बीते 24 घंटे में बहुत सारे लोगों के मन में है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा की तस्वीरें, ज्योति मल्होत्रा की लाइफस्टाइल देखकर लोग ये तो जान गए कि 3-3.5 लाख फॉलोअर लेकर भी ये लड़की हिंदुस्तान से लेकर चाइना, भारत के तमाम सेंसिटिव इलाकों में, विदेश में मौज काटते, पाकिस्तान के अंदर घूमते टहलते मजा लेते नजर तो आ रही है। जुगाड़ तगड़ा है, लेकिन कैसे गद्दारी कर सकती, क्या गद्दारी कर सकती है? ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। और जब पहलगाम वाला सवाल आया तो ये भी सवाल है क्या पहलगाम की हिंसा में उसका भी हाथ है? इन दोनों सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे भी कहेंगे कि भाई साहब, आप लोग 20-20, 25-25, 50-50 लाख लोग हमारा वीडियो देखते हैं, आइए हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, हमारा आपका रिश्ता जो है वो और बेहतर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दिया है, जितने लोग देख रहे हैं सभी जुड़िए। हम आपको फिलहाल उस सवाल का जवाब देते हैं जो पहलगाम कनेक्शन को लेकर आता है। अब सवाल यह है कि ज्योति ने सर्दियों में पहलगाम को क्यों चुना? क्योंकि पहलगाम में ज्यादातर लोग जाते हैं, वो जाते हैं मार्च के महीने से लेकर जून जुलाई तक। अगर आपको लग रहा हो कि ये सही नहीं है तो आपके मोबाइल में भी गूगल होगा, चैट जीपीटी होगा, वहां जाकर टाइप कर दीजिए कि पहलगाम में लोग सबसे ज्यादा कब जाते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये लड़की दिसंबर और जनवरी के महीने में कश्मीर पहलगाम में थी। सवाल ये है कि ये क्यों था? कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जब उसकी पर्सनल अकाउंट को स्क्रॉल किया गया तो वो खाली 2 लोग को फॉलो कर रही थी, एक अपनी आईडी को और एक इनक्रेडिबल पहलगाम को। ये दावा है। 6 महीने से YouTube शॉर्ट्स डालकर भी फेमस नहीं हुए और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़े, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। मिलियंस में व्यूज चाहिए और फेमस होना है तो क्राफ्टो ऐप यूज करो। ये दावा है। लेकिन एक चीज जो दावा नहीं है वो ये है कि उसकी प्रोफाइल पाकिस्तान से भरी थी। उसके मोबाइल में आईएसआई के अधिकारियों का नंबर मिला है बदले हुए नामों से। पाकिस्तान में उसके मित्र थे। वो लड़की जो हरियाणा के मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं कर पाई, वो पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री के साथ खड़ी थी और उन्हीं की तरह बढ़िया माथे पे लगा के बिल्कुल मेलजोल चल रहा था। ये सारी बातें सच है। पाकिस्तान में उसका वीवीआईपी स्वागत हो रहा था। वो चाइना गई थी, वो भारत के हर सेंसिटिव इलाकों में गई, वो बांग्लादेश भी घूम के आई। ये सारी बातें आ रही है। और अगर उसे घूमने का शौक था तो फिर दुनिया में और भी इलाके थे, लेकिन वो इलाके जो सेंसिटिव है और बाद में जो लव जिहाद या रिश्ते वाली बात आ रही है जिसमें अय्याशी का जिक्र चल रहा है बाली में, जिसकी खबरें चल रही है, उधर हम नहीं जाएंगे।
लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 को पहलगाम का दौरा किया था। सर्दियों की वजह से वहां लोग गायब होते हैं और उसके बाद अप्रैल में ये पूरी घटनाक्रम हुई जिससे पूरा देश दुनिया सहम गई थी। अब सवाल ये कि संयोग है, साजिश है, ये बहुत बड़ी बात है और यहीं से सारा सवाल शुरू हो रहा है, क्योंकि पहलगाम में लोग नहीं जाते। उस टाइम हमले से ठीक पहले मार्च 2025 में ज्योति पाकिस्तान गई। अब जब कहा जा रहा है कि उसके संबंध आईएसआई से थे, तो क्या आईएसआई को पहलगाम की सुरक्षा, सैन्य ठिकानों या रास्तों की जानकारी दी? आप में से कुछ लोग कहेंगे कैसे, हम आगे आपको बताएंगे कि इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल कैसे आईएसआई कर सकती है। ये सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि पाकिस्तान और पहलगाम, ये दोनों का साथ आना शक की आग में घी को डालते हैं और इसी वजह से जांच एजेंसियां जो है उसके मोबाइल, लैपटॉप, उसके रिश्तों सबको खंगाल रही है। अब ये तो जांच के विषय है, लेकिन पाकिस्तान से उसका प्यार ये जांच का विषय नहीं है। और ये सवाल भी उठता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की का पाकिस्तान से इतना प्यार क्यों था? क्या वो पाकिस्तान की जासूस थी या प्यार में पड़ गई थी किसी के, जिसके चक्कर में बार बार पाकिस्तान जा रही थी? एक लड़की को 3 बार वीजा कैसे मिल गया? खबर ये भी थी कि वो 4थी बार जा रही थी। मरियम नवाज से उसको किसने मिलाया और कैसे उसे मरियम नवाज से इतना समय मिला कि वो आराम से वीडियोस बना रही है, क्योंकि वो भारत के कोई बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं है जिसके 10, 20, 15 मिलियन फॉलोवर हो। 2.5-3 लाख फॉलोवर भारत में हर एरे गहरे नत्थु खेरे के हैं। ज्योति की जब आप कुंडली खंगालते तो आपको दिखता है कि 2023 में पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में जो है वहां पर इफ्तार पार्टी होती है। इनको बुलाया जाता है, दानिश मियां बुलाते हैं और वहीं पर शाकिर और अली एहसान से मिलवाया जाता है। अब सवाल ये कि दोस्ती थी या हनी ट्रैप? और फिर 3 बार पाकिस्तान इनका जाना होता है। पहली बार 2023 में 10 दिन का वीजा लेके, जिसके बारे में कहा जा रहा है वहां आईएसआई से मुलाकात हुई। दूसरी बार अप्रैल 2024 में दोबारा पाकिस्तान और तीसरी बार मार्च 2025 में फिर पाकिस्तान। 3 बार। और चौथी बार ये जाने वाली थी, उससे पहले इनको उठा लिया गया। मरियम नवाज का इंटरव्यू 2024 में इन्होंने किया था। पाकिस्तान की पहली महिला सीएम है और नवाज शरीफ की बिटिया है और नवाज शरीफ के भाई जो शहबाज शरीफ है वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री है। नवाज शरीफ इमरान खान के पहले प्रधानमंत्री थे। अब एक साधारण से इन्फ्लुएंसर इतने बड़े बड़े लोगों में कैसे घूम रही है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हिसार पुलिस जब ये कहती है कि उसने कश्मीर, पंजाब, राजस्थान की सैन्य जानकारियां लीक की है, तो फिर ये सवाल बड़ा उठता है। इसके अलावा इसकी शातिरपना भी दिखा। आईएसआई के शाकिर का नंबर जो था वो जट रंधावा के नाम सेव था। तो अगर कुछ गलत नहीं था तो फिर नंबर जो है वो मैडम क्यों छिपा रही थी? और जैसा हमने कहा ये चीन गई है, बांग्लादेश गई है, यहां सब क्यों जा रही थी बार बार? ज्योति का पाकिस्तान से रिश्ता साफ तौर पर था, पैसे का था, मोहब्बत में था, क्या था वो सुरक्षा एजेंसियां बताएंगी। लेकिन जो कुछ था वो भारत के खिलाफ जा रहा था और ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे आईएसआई के मोहरे बन जाते हैं, तो आज इसको हम आपको विस्तार से समझाते हैं। ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे आईएसआई के लिए काम कर सकते हैं, ये सवाल बहुत लोगों के मन में है कि क्या हर इन्फ्लुएंसर खतरनाक हो सकता है? क्या आपका फेवरेट ब्लॉगर जो है वो जासूस हो सकता है? ये सारे सवाल लोगों के मन में है। ज्योति जैसे इन्फ्लुएंसर सच कहे तो आईएसआई के लिए सोने की खान जैसे परफेक्ट हथियार बनते हैं। कैसे, हम समझाते हैं। जियो टैग्ड कंटेंट, ये नाम सुना आपने? नक्शे में छिपा हुआ जहर, आप नहीं जानते होंगे। जब भी कोई इन्फ्लुएंसर किसी सैन्य ठिकाने, सड़कों के पास या कहीं जहां सेना रहती है उसके आसपास के पुल या हवाई अड्डों के पास वीडियोस बनाता है और अगर वो जियो टैग कर देता है, यानी लोकेशन जो है वहां की टैग कर देता है, तो वो सही जानकारियां आईएसआई जैसे संगठनों के लिए खजाना हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, आपको समझ में नहीं आएगा भाई, जब 2000 का दशक चल रहा था, उसके एंड के आसपास यानी 2010 उसके आसपास, फेसबुक पर काफी लोग एक्टिव होते थे और कहा जाता है कि अमेरिकी फौज जो है वो फेसबुक पर फोटोज डालते थे, तो लोग अक्सर अपनी लोकेशन टैग कर देते थे। 2010 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने फेसबुक पर लोकेशन, जब आप फोटो डालते हैं तो लोकेशन टैग करने को बैन कर दिया। 2010 के आसपास ही इजरायली सेना द्वारा सोशल मीडिया पर जियो टैग पोस्ट के चलते कई बार सैन्य ठिकानों की जानकारियां भी लीक हो गई। 2018 में स्ट्रावा ऐप के जियो टैग डेटा ने अफगानिस्तान में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को उजागर कर दिया था। दरअसल सैनिक लोग जो है घड़ी पहनते थे, उस घड़ी में
फिटनेस ट्रैकर था, उससे लोकेशन लीक हो गई थी। ये सारे इतिहास में मामले रहे हैं। अब जिन लोगों के मन में सवाल है कि ज्योति मैडम कैसे हेल्प कर रही होंगी पाकिस्तान की, तो अगर ज्योति ने पहलगाम में सैन्य चौकियों, रास्तों या सुरक्षा व्यवस्था के पास जियो टैग्ड वीडियो बनाए तो आईएसआई को उस इलाके की जानकारी बखूबी मिल गई, एक एक लोकेशन। दूसरा, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उन पर कोई डाउट नहीं करता। उनके रिश्ते जो होते हैं अक्सर नेताओं से, अधिकारियों से, सैन्य कर्मियों से होते हैं। कई बार वो संवेदनशील जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सबको प्रचार प्रसार चाहिए होता है। तो अगर वो पीएमओ तक, सीएमओ तक पहुंच जाते हैं और आईएसआई के लिए वो काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी जानकारियां यहां से वहां पहुंचा सकते हैं। ऐसे में क्या ज्योति मल्होत्रा ने कश्मीर में किसी सैन्य अधिकारी से व्यक्तिगत संवाद किया, कोई जानकारी ली जो यहां से वहां भिजवा दी? माइट बी पॉसिबल। तीसरा, नेटवर्किंग का बड़ा होता है इन्फ्लुएंसर्स का। जैसा हमने कहा, अब मान लीजिए ज्योति से कश्मीर में कोई सैन्य अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हो और वो बातें उसने बता दी हो, या कोई लड़की थी, कोई सैन्य अधिकारी ही डिनर पर चला गया, धीरे धीरे बात हुई, क्या तैयारियां चल रही है, कैसी व्यवस्था आप लोग करते हो, यहाँ क्या करते हो, और ये जानकारी यहाँ से वहां चले जाए। और डिनर करना, घूमना, कई बार लोग कैजुअली बात कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की बात है। भाई हम आपस में तो बात कर रहे हैं, प्लस एक लड़की है, सुंदर है, तो कई बार लोग और खुल जाते हैं। वो उस तरह से नहीं सोच पाते और यही से सारा खेल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के इन्फ्लुएंसर है। भरोसा मुन्ना भैया ने सही कहा था, ये जो भरोसे वाले होते हैं, हाँ ये एक्चुअली सही बात है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को भी लोग भरोसेमंद मान लेते हैं, उनकी पोस्ट को उनकी निजी राय मान लेते हैं। वो डाउट नहीं करते कि ये पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे। डोंट वरी, पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे और यहीं से एजेंडा चलाना आसान होता है। जैसे ये दीदी जो थी ज्योति मल्होत्रा, ये पाकिस्तान जा रही थी, पाकिस्तान के कल्चर की बातें करती, संस्कृति की बातें करती थी, वहां दो हिंदू पकड़ के कहती थी कि देखिए कितने हिंदू खुश हैं। ये भी एक जहर डालने का तरीका होता है, ये प्रचार प्रसार का तरीका होता है। जासूसी, अब वो जमाना गया जब गोपनीय दस्तावेज चुराना, यहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल के वहां भेजना। अब जासूसी इस तरह से केवल नहीं होती, अब जासूसी डिजिटल खेल का तमाशा बन चुकी है। सोशल मीडिया उसका बड़ा हथियार है और इन्फ्लुएंसर्स इसमें बड़े मोहरे बन सकते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं, कोई भी जानकारी वो ऐसी शेयर करते हैं जो खतरा पैदा हो सकती है। जैसा हमने कहा भी आपको जियो टैग वाला, कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए जी यहाँ पर कितना बढ़िया पुल है, ये है, वो है, वादियाँ हैं, और ये देखिए हमारी सेना काम कर रही है, सेना यहाँ बैठे, कैसे है सर आप, बढ़िया है, अच्छे है, इतनी सी जानकारी मैं बना दूं ऐसे। उस जगह की लोकेशन जो है अगर मैंने टैग करके डाल दिया है तो पाकिस्तान को समझ में आ जाएगा कि भाई साहब इस जगह पर फौजी बैठा है, एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर। अब सवाल ये है कि ज्योति क्योंकि खुलकर आ गया कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी, तो कैसे इन्फ्लुएंसर्स फंसते हैं? 4-5 तरीका है। एक है हनी ट्रैप का, जिससे इस वाले मामले में दानिश का नाम आ रहा है कि प्यार मोहब्बत या दोस्ती का जाल बिछाकर पटा लो, उसके बाद धीरे धीरे उनको बिना समझ में काम करवाते हो। दूसरा पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके यूट्यूब पर 2 मिलियन, 1 मिलियन, 3 मिलियन फॉलोअर होंगे, और आप देखेंगे कि उनका पैसा कौड़ी नहीं है। यूट्यूब पे मिलियन फॉलोअर होने पैसा नहीं आता, और ज्योति के भी ऐसा नहीं, बहुत सारे व्यू आते थे। 3 लाख फॉलोअर यहाँ, 1 लाख इंस्टाग्राम पे, इतना भारत में मैंने कहा हर अरे गहरे नत्थु खैरे इन्फ्लुएंसर के पास है। लेकिन दीदी की अगर लाइफस्टाइल देखेंगे तो दीदी की लाइफस्टाइल बड़ी जबरदस्त है। वो बाली में घूम रही है, बिकनी पहने घूम रही है, वो पाकिस्तान में मौज काट रही है, पाकिस्तान के 5 स्टार होटल्स में जा रही है, वो हमारे यहाँ अरुणाचल में जाती है, कश्मीर में मौज कर रही है। उनकी लाइफस्टाइल जो अगर आप उनका इंस्टाग्राम देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी रिच लाइफस्टाइल है। जबकि इनके पिताजी का हम इंटरव्यू देख रहे थे तो वो कह रहे थे कि दिल्ली में बिटिया हमारी 25,000 में नौकरी करती थी, और पिताजी इनके गरीब लगते हैं। घर परिवार ऐसा नहीं कि बहुत रईस है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि भैया पैसा हो सकता है घर में, तो घर में इनके पैसा नहीं था। इनकी कोई ऐसी नौकरी रही नहीं जो बहुत ज्यादा इनको सेविंग दे गई हो, और जो इनका यूट्यूब या इंस्टाग्राम है उसे देखकर ये लग नहीं रहा कि बहुत सारा यूट्यूब से पैसा या इंस्टा से पैसा इनको आता होगा, लेकिन जो लाइफस्टाइल ये दिखा रही है उस स्तर का नहीं आता होगा।
तो ऐसे में इनके केस में पैसे का लालच भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कोलैबोरेशन करते हैं हम लोग, इनका कोलैबोरेशन हो सकता है एएसआई ने कर दिया हो। इनकी लाइफस्टाइल की फोटोज देखिएगा आप, अगर आपने इनका अकाउंट स्टॉक किया है तो आप जो हम कहना चाह रहे हैं वो समझ जाएंगे। और आखिरी वजह होती है इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ने की, दबाव, ब्लैकमेल, धमकी कि आपकी कोई चीज पकड़ ली गई, कोई चीज जिससे आपसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मोहतरमा है ये पैसे के चक्कर में, प्यार के चक्कर में फंस गई और उसके बाद देश के साथ गद्दारी कर दी। लेकिन सवाल फिर वही पहलगाम वाले, मतलब गद्दारी तो चलो इनकी एक्सपोज हुई, और ये एक्सपोज इसलिए हुई क्योंकि पहलगाम में घटना हुई, सरकार ने आंख नाक कान खोली। लेकिन क्या पहलगाम में इनकी भी भूमिका थी? क्योंकि दीदी का वीडियो तो हम देख रहे थे कि जी सरकार ने गलत किया है, हमने गलत किया है, आवाज ही उठा रही थी। लेकिन कोई चोर दुनिया का थोड़ी ना कहता कि हम चोरी किए हैं, और ये तो घोषित चोर हो गई हैं। अब तो इन पे इफ बट डाउट है ही नहीं। सरकार, कानून, प्रशासन ने पहले कहा है कि इन्होंने जानकारियां ट्रांसफर की, पुलिस प्रशासन ने कहा कि इन पर हमने नजर रखी थी, सबूत मिले उसके बाद उठाया गया। ये कहा गया कि दीदी जो है वो पाकिस्तान के आईएसआई के नाम बदल के रख रही थी। तो ये तो सब खुला खेल फर्रुखाबादी है। ऐसे में इन पर डाउट, जैसा मैंने कहा कि ये शक की आग में और ज्यादा घी डाल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो यार ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि भारत के लोगों की वजह से पहलगाम में वो घटना हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब फिलहाल इनका भविष्य क्या है, कितनी सजा होगी, या क्या जल्दी छूट जाएंगी? तो इनके खिलाफ जिस धाराओं में केस दर्ज हुआ वो बहुत गहरी धारा, और इसीलिए हम कह रहे हैं खुला खेल फर्रुखाबादी। धारा 152 देशद्रोह और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध, ये केस दर्ज हुआ है। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 धारा 345 जासूसी और गोपनीय जानकारियां लीक करना, ये इन पर धाराएं हैं जो बड़ी सख्त धाराएं हैं। 3 साल मिनिमम और उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इनका लैपटॉप, इनका फोन जब्त कर लिया गया है। इनके पैसे की जांच की जा रही है। जो निकलेगा, पैसा देखना है कि इन्होंने पैसे कैसे खेला। हालांकि ये स्मार्ट तो है, क्या पैसा इन्होंने लिया है अकाउंट में, या जो इनको दे रहा था वो अकाउंट में क्यों देगा। और भी बहुत सारे तरीके होंगे। अब आई एम श्योर जब एनआईए इन्वॉल्व होगी तो और सारे सबूत खंगालेगी कहाँ से पैसा आया, क्या आया, क्योंकि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रांग नहीं है। अब सवाल है कि जल्दी रिहाई, सबूतों की ताकत जांच पर निर्भर है। अगर पहलगाम से थोड़ा भी लिंक साबित हो गया है तो दीदी की जिंदगी जो है वो जेल में कट जाएगी, पूरी जिंदगी। लोग बड़े नाराज हैं। लोग कह रहे हैं कोई ऐसी सजा दो कि देशद्रोह करने को हिम्मत न करे। हालांकि अंत में हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि अब दीदी का पूरा चैप्टर जो है वो खुला खेल है। ये देशद्रोह का मामला है, आतंक का नया चेहरा ये भी है, गद्दार है या गुमराह है, पैसा कौड़ी के लिए बहक गई। लेकिन पैसा कौड़ी के लिए बहक कर भी गद्दारी तो गद्दारी। इनकी वीडियो पाकिस्तान में चमक रहे थे। लाहौर से इनको मोहब्बत थी, कराची से मोहब्बत थी, पाकिस्तान से मोहब्बत थी, भारत की सुरक्षा दांव पर थी। क्या जानबूझकर ये आईएसआई की जासूस बनी, पैसे प्यार के चक्कर में गई? सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है? हमने आपको सारे पहलू बताए, अब इनको सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या पहलगाम हमले की एक कड़ी थी, या वो जो हमने शुरू में कहा था कि गलत वक्त पर गलत जगह थी? खैर जो भी है, ज्योति मल्होत्रा की कहानी एक चेतावनी तो है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। अब आप भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर पर, फेवरेट एंकर पर, फेवरेट लोगों पर, फेवरेट एक्टर पर, हम तो एक्टर भी कह रहे हैं, हमको तो लगता है वो जो सरफरोश पिक्चर में दिखाया गया था वो भी सही था। भाई साहब, हो सकता है यार ये क्रॉस बॉर्डर जो ये गाना बजाना चलता है इसकी आड़ में भी टेररिज्म होता, जानकारी आती। उनके तो और अच्छे दोस्त होते हैं जो गाने बजाने वाले आते हैं, हर बड़ा आदमी उनसे मिलना चाहता है। ये सब सेंसिटिव चीजें हैं, ये सब फिलहाल तो बंद होना चाहिए, तो वॉर चल रहा है। लेकिन आखिरी सवाल हम आप पर छोड़ दे रहे हैं कि ज्योति मल्होत्रा गद्दार लग रही है आपको, लालची ब्लॉगर लग रही है, या लव जिहाद के चक्कर में फंसी हुई लड़की जिसे दबाव में इस्तेमाल कर लिया गया, या नहीं एक शातिर लड़की जो गद्दार भी थी और पहलगाम की जिम्मेदार भी थी? आप भी जवाब दें। हम आपको भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बताइए। और हमारे व्हाट्सएप से भी जुड़िएगा। आप जुड़ेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा। और किसी और विषय पर आप चाहते हैं कि हम आपको जानकारियां दें तो वो भी यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं सारे, जवाब नहीं देते लेकिन पढ़ते सारे हैं, इसलिए आप बताइएगा।